पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान के अध्यक्ष इमरान खान पर जानलेवा हमले में वो बाल बचे। लॉन्ग मार्च निकाल रहे इमरान पर एक शख्स ने फायरिंग की। पीटीआई प्रमुख पर गुरुवार को वजीराबाद में हुई फायरिंग में 14 लोग जख्मी हुए, जबकि एक शख्स की मौत हो गई है। इमरान खान पर हुए हमले को लेकर पीटीआई आज करेगी अहम मीटिंग। लाहौर के शौकत खानम हॉस्पिटल में इमरान भर्ती, पैर में लगी गोली की सफल सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने बताया खतरे से बाहर। पीटीआई ने हमले के पीछे पीएम शहबाज शरीफ, गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैजल का हाथ बताया है। इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज कराएगी पार्टी। पंजाब के वजीराबाद में हुए हमले के बाद इमरान ने कहा कि खुदा ने उन्हें नई जिंदगी बख्शी है और इंशाअल्लाह हम वापसी कर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पीटीआई चीफ इमरान पर हुए हमले की पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने निंदा की। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय से इस मामले पर रिपोर्ट तलब की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने इमरान पर हुए हमले को पूरे मुल्क पर हुआ हमला बताया। हमला हुआ है, इमरान खान मारी गई है। पूरे पाकिस्तान के ऊपर यह हमला हुआ है, ये इमरान खान के ऊपर हमला नहीं हुआ। पाकिस्तान के अवाम के ऊपर यह हमला हुआ है, इमरान खान के ऊपर नहीं हुआ और पाकिस्तान के अवाम इसका बदला लेंगे। इमरान पर हुए हमले के विरोध में लाहौर से लंदन तक प्रदर्शन। पाकिस्तान के कई शहरों में सड़क पर उतरे इमरान समर्थक की आगजनी। इमरान खान पर हुए हमले पर भारत ने सधी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम इस घटना पर पैनी नजर रखे हुए हैं। इमरान खान पर जिस शख्स ने फायरिंग की उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शख्स ने कहा कि इमरान पर हमले के पीछे बड़ी साजिश से इनकार किया। सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश। पाकिस्तान के पूर्व पीएम की जान एक दिलेर युवक ने बचाई। एन वक्त पर हमलावर की बंदूक को हाथ मार दिया, जिससे उसका निशाना चूक गया। हमने सीधा किया तो मैंने अब इसने फायर किया ही था तो मैं उसका पकड़ लिया बाजू तो उसका नीचे किया तो एक बंदे को लगा भी। कितने बंदे थे? मेरे सामने एक ही था। पीटीआई प्रमुख पर हमले पर पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया हुई। क्रिकेटर बाबर आजम, सिंगर अली जफर, अभिनेत्री मेहर ने ट्वीट कर कहा, देश को इमरान की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते ग्रेप की स्टेज 4 लागू कर दी गई है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों और बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। नोएडा में प्रदूषण की वजह से 1 से 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। डीएम ने ऑनलाइन क्लास बुलाने के निर्देश दिए। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। राज्य के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने आप सरकार पर हमला बोला। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के दिए 1347 करोड़ रुपए पंजाब सरकार ने इस्तेमाल ही नहीं किया। कांग्रेस आज आप सरकार के खिलाफ पोल खोल आंदोलन चलाएगी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुबह 10 बजे कार्यकर्ताओं के साथ आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर इकट्ठा होकर केजरीवाल सरकार की पोल खोलेंगे। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव 1 और 5 दिसंबर को होंगे। गुरुवार को चुनाव आयोग ने राज्य में 2 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी आज सीएम उम्मीदवार का ऐलान करेगी। आप संयोजक और दिल्ली सीएम केजरीवाल ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर आम लोगों से भी रायशुमारी की थी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज से 5 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। केजरीवाल अपने प्रवास के दौरान 11 रोड शो करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी संकलन समिति की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें कमेटी 15 जिलों के 58 सीटों के लिए रणनीति बनाएगी। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस आज उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देगी। दिल्ली पार्टी मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक आज शाम 4 बजे होगी।
गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखा कि भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थान है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, स्वायत्त चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है। कांग्रेस ने अपने इस ट्वीट के साथ नीचे गांधी जी के 3 बंदरों की इमोजी भी लगाई। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी राज्य में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। 5 नवंबर को पीएम मोदी सुंदरनगर रैली करेंगे, वहीं सोलन में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। खनन घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने सोरेन को तलब किया था। झारखंड सीएम ने पत्र लिखकर ईडी से 3 हफ्ते की मोहलत मांगी है। सीएम सोरेन ने बीजेपी पर हमला करते हुए खुद को अरेस्ट करने की चुनौती दी। तो ऐसा करो, तुम आओ और हमको अरेस्ट करके दिखाओ। हमने किसकी हत्या की, कौन सा गुनाह किया है, सम्मान क्यों बेचते हो? हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, कहा, हमारे पूर्वजों ने हमें हारना नहीं सिखाया। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, राज्य के आदिवासी सीएम को कैसे परेशान किया जाए, यही विपक्ष की सोच है। झारखंड सीएम को ईडी नोटिस के खिलाफ जेएमएम ने रांची में प्रदर्शन किया। गुरुवार को पार्टी विधायकों की सीएम आवास पर भी बैठक हुई। छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक उपचुनाव में 50 से 60% के बीच वोटिंग हुई। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट, बिहार की मोकामा, गोपालगंज, हरियाणा की आदमपुर सहित 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के 6 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार के 2 विधानसभा सीट मोकामा और गोपालगंज में 52% से ज्यादा वोटिंग हुई। इन सीटों पर 15 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। उपचुनाव में बीजेपी और क्षेत्रीय दलों की सियासी साख दांव पर है, वहीं कई कद्दावरों पर भी अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर वीडियो जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा। अपना दल पार्टी आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने जा रहा है। अपना दल का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन दोपहर 1 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज चंडीगढ़ में 15वें एग्रोटेक इंडिया 2022 एग्जीबिशन का उद्घाटन करेंगे। इसमें 4 देशों के 27 अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिटर्स भी शामिल होंगे। दिल्ली सरकार ने मुफ्त बिजली योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख अब 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को मुफ्त बिजली की सुविधा मिलेगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तेलंगाना के बुनालू फेस्टिवल में खुद को कोड़े मारे। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बच्चे को कराटे की टेक्निक सिखाई, फिर लोक नृत्य ढिमसा किया। जम्मू कश्मीर में सक्रिय विदेशी आतंकियों की संख्या बढ़ गई है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में अलग अलग आतंकी संगठनों से जुड़े 134 आतंकी एक्टिव हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में प्रवासी मजदूरों पर गुरुवार शाम आतंकी हमला हुआ। घायल मजदूरों में एक बिहार का और एक नेपाल का नागरिक है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गैर स्थानीय मजदूरों पर हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन मुस्लिम जाबाज फोर्स ने ली है। हालांकि पहले हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के दिगवार सेक्टर में भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी राज्य में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। 5 नवंबर को पीएम मोदी सुंदरनगर रैली करेंगे। हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंडी के धर्मपुर में आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नड्डा की रैली दोपहर 12 बजे शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश के जयसिंहपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी जनसभा के दौरान लोगों ने पीओके चाहिए पीओके के नारे लगाए, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजनाथ सिंह ने लोगों से धैर्य रखने के लिए कहा। आज प्रियंका गांधी कांगड़ा में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। ये रैली नगरोटा के गांधी मैदान में करीब 1 बजे होगी।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गोमांस तस्करी के शक में एक शख्स की जमकर पिटाई हुई। गांव के लोगों ने 2 लोगों को पकड़ा और खूब पीटा। गांव के लोगों का आरोप है कि बोरियों में भरकर गौमांस बेचने की फिराक में थे आरोपी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 33 किलो बीफ बरामद हुआ। दिल्ली पुलिस ने शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की। 6 लकड़ी के दरवाजों में छिपाकर बिहार लेकर जा रहे शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक टेम्पो में 6 लकड़ी के दरवाजे लादकर ले जा रहे थे। दरवाजों के पीछे शराब छिपाई गई थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। त्रिपुरा के सिपाहीझाला में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। विशालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प हुई। दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इलाके में तोड़फोड़ भी की गई। इलाके में तनाव का माहौल। राजस्थान के जोधपुर से एक परिवार पर तलवार से हमले का सनसनीखेज वीडियो सामने आया। 10 से 12 लोगों ने घर में घुसकर तलवार से हमला किया। घर के लोगों ने भी बदमाशों पर अटैक किया। हमले में बुजुर्ग के सिर पर चोट आई है। पुलिस ने 307 के तहत मामला दर्ज किया। दिल्ली में प्रदूषण से कोई राहत नहीं। कई इलाकों का AQI लेवल बेहद खराब। दिल्ली के 24 इलाकों का AQI 400 पार। नोएडा में सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। 469 पहुंचा AQI लेवल। बंद हैं स्कूल कॉलेजेस। गैस चैम्बर बना दिल्ली NCR। विशेषज्ञ ने इसके गंभीर जोखिमों को लेकर अलर्ट किया। दिल्ली NCR का प्रदूषण और लाखों कार पर बैन का खतरा। दिल्ली सरकार अब BS3 और BS4 पर बैन लगा सकती है। केजरीवाल सरकार ने कंस्ट्रक्शन के काम में लगे रजिस्टर्ड सभी मजदूरों को 5,000 रुपए की वन टाइम आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। प्रदूषण के चलते काम पर लगा है बैन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI प्रमुख इमरान खान को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि देश में विरोध के नाम पर शांति भंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ पार्टी ने हाईकोर्ट में दायर याचिका कर राजधानी इस्लामाबाद में महारैली और धरना प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी थी। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार सत्ता संभालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को चुनाव जीतने पर बधाई दी। इजराइल में हुए चुनाव में नेतन्याहू के लिकुड पार्टी को लगभग 86% वोट मिले। वर्तमान प्रधानमंत्री याइर लैपिड ने भी नेतन्याहू को चुनाव जीतने पर फोन कर बधाई दी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन और पाकिस्तान को एक बार फिर घेरा। गुरुवार को दोनों देशों का नाम लिए बिना इशारों में आतंकियों को पनाह देने वालों को आड़े हाथों लिया। कनाडा में नवंबर में अब कनाडाई हिंदू विरासत महीने के तौर पर मनाया जाएगा। कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने ट्वीट कर हिंदू विरासत माह शुरू करने की जानकारी दी। इंडोनेशिया ने R20 फोरम की अध्यक्षता भारत को सौंपी। अब 2023 में भारत R20 सम्मेलन का आयोजन करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने हत्या के मामले में फरार भारतीय शख्स पर $10 लाख का इनाम घोषित किया है। आरोपी चिकित्सा सहायक ने क्वींसलैंड में 2018 में एक महिला की हत्या कर दी थी। रूस ने दावा किया है कि अमेरिका के इशारे पर ब्रिटेन ने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमला किया। रूसी खुफिया एजेंसी ने पूर्व ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस के फोन डेटा के आधार पर यह दावा किया। रूस से गुरुवार को श्रीलंका के चार्टर विमान सेवा फिर से शुरू हुई, जिसके तहत अजूर एयर का विमान 335 यात्रियों को लेकर कोलंबो एयरपोर्ट पहुंचा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने गुरुवार को ब्याज की आधार दर 0.75% बढ़ाकर 3% कर दी है। ब्रिटेन के इतिहास में 3 दशकों के बाद ब्याज दर रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई। नाइजीरिया के कटसीना में अज्ञात बंदूकधारियों ने 21 खेतीहर मजदूरों का अपहरण कर लिया। अगवा हुए मजदूरों में ज्यादातर कम उम्र के हैं। T20 वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 33 रनों से हरा दिया। सिडनी में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 186 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे अफ्रीकी टीम ने 14 ओवर में 108 रन भी वो बना पाए।
इस जीत के साथ ही वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की पाकिस्तान की उम्मीद बन गई है। टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीकी टीम की ये पहली हार है। भारत जिम्बाब्वे के बीच मैच से पाकिस्तान की किस्मत तय होगी। 6 नवंबर को मेलबर्न में यह मैच खेला जाएगा। जिम्बाब्वे अगर भारत को हराता है तभी पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस रहेंगे। भारत जिम्बाब्वे मैच को लेकर एक पाकिस्तानी अभिनेत्री ने बड़ा ऐलान किया है। सहर शिरवानी ने कहा कि अगर जिम्बाब्वे भारत को हरा देता है तो वो किसी भी जिम्बाब्वे के शख्स से शादी कर लेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ भारत की 5 रनों की रोमांचक जीत पर गावस्कर ने बड़ी टिप्पणी की। पूर्व दिग्गज ने कहा, भारत ने यह मैच जीता नहीं बल्कि बारिश ने बांग्लादेश से यह मैच छीना। बांग्लादेश के विकेटकीपर नुरुल हसन ने विराट कोहली पर फेक फील्डिंग का आरोप लगाया। हसन ने कहा, मैच के 7वें ओवर में कोहली ने फेक फील्डिंग की हरकत की थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मार्क वुड ने विराट कोहली को बाबर आजम से बेहतर बल्लेबाज बताया। वुड ने कहा, कोहली का कवर ड्राइव दुनिया में सबसे बेहतरीन है। जानवी कपूर ने अपने इंस्टा अकाउंट पर कुछ फोटोज शेयर की जिनमें वो प्रिंटेड 2 पीस पहने अलग अलग पोज देते नजर आ रही हैं। मलाइका अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ पिक्चर्स शेयर की जिनमें वो व्हाइट गोल्डन ड्रेस में बेहद ही खूबसूरत लग रही है। दिशा पार्टी अपनी हॉटनेस की वजह से काफी चर्चा में रहती हैं। इसी बीच दिशा ने इंस्टाग्राम पर रिसेंट फोटोशूट की कुछ पिक्चर्स शेयर की। प्रियंका चोपड़ा हाल ही में 3 साल बाद मुंबई में स्पॉट हुई। प्रियंका अपने रिसेंट लुक की कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर उन्होंने शेयर की जिसमें वो कॉर्ड सेट में काफी खूबसूरत लग रही है। अपनी अपकमिंग फिल्म भेड़िया को लेकर काफी लाइमलाइट में कृति सेनन। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टा अकाउंट पर साड़ी पहने एक वीडियो शेयर किया। परिणीति चोपड़ा ने इंस्टा अकाउंट पर कुछ फोटोज शेयर की। बिकनी में स्विमिंग पूल में बैठकर पोज देते नजर आई एक्ट्रेस।